जय जय श्री राधे जय जय राधे सब बोलो जय जय श्री राधे। सब भगवान से प्रार्थना करें, हे प्रभु मेरी और आपकी हमारी नहीं बिगड़नी चाहिए, दुनिया वालों से बिगड़ जाए पर भगवान से कभी बिगड़ने न पाए। बोलो गोविंद भगवान की। अब भगवान ने देख लिया, अब तो पकड़ में आ जाना चाहिए। अरे गोपियों से भी काहे को पकड़नी। एक दिन भगवान जी गए, एक गोपी के घर में माखन चुराते हुए गोपी को कहा, गोपी ले अब मेरी माँ को तू पकड़ा ही दे, क्योंकि मैंने चोरी की है। भगवान जी कहते कर्म दंड तो भोगना पड़ता है, यदि माँ के हाथ का दंड यही मिल गया तो जम दंड से बच जाऊंगा, नहीं आगे मिलेगा, मिलना तो है ही है। ध्यान दे लो आप ही भैया। इसलिए अब भगवान जी स्वयं गोपी से कहते हैं और गोपी के आगे होकर के मैया को दिखा दिया, मुंह में लगा हुआ माखन जैसे देखा माँ ने तो माँ तो ठंडी हो गई। ओ लाला तू आज तक मेरा भी बेवकूफ बनाता आया, इन गोपियों का भी बेवकूफ बनाता आया। अरे तैने तो सच में चोरियां की है। अब भगवान ने ना हाँ की और ना की ना झूठ बोला ना बोला सच। और प्रभु महाराज माँ कहती हो गोपी छोड़ना मत इसको मैं दिखाती हूँ। घर के अंदर गई और घर के अंदर जाके वो क्या है, रस्सी लाई रस्सी। अरे इसने तो नाक में दम दे दिया है, छोड़ूंगी नहीं ना, हमारी नाक कटा दी इसने। घर के बाहर तक बहुत बड़ा उखड़, पहले के जमाने में होते थे धान कुटने के लिए होते थे ना, आजकल तो गाय भी हो गए। उखड़ देवी का करना जो धान ही नहीं है। बोलो राधे राधे। और महाराज उखल में अब माँ यशोदा घर के अंदर से रस्सी लाई और रस्सी से कन्हैया को बांधने लगी। अरे इसने तो हमारे से बड़ा धोखा किया, गोपियों का भी बेवकूफ बनाया और मेरा भी बेवकूफ बनाया, छोड़ूंगी नहीं, लगी बांधने। लेकिन सजनों 2 अंगुल की रस्सी कम हो जाती है। बोलो गोविंद भगवान की। 2 अंगुल की हो जाए रस्सी कम, और गोपी प्रमाणे सारी घर के अंदर से रस्सियां लाई, लेकिन 2 अंगुल बार बार कम हो जाए। ध्यान देना, ये 2 अंगुल क्या है, एक अंगुल है माँ की ममता और दूसरा अंगुल है भगवान की कृपा। बोलो राधे राधे। अब भगवान ने देखा थोड़ा माँ को और भी चमत्कार दिखा दो, क्या बोला। माँ गई और रस्सी लाने अंदर, भगवान जी नीचे झुके और नीचे से मिट्टी का ढेला उठाया और अपने मुंह में डाल दिया। बोलो गोविंद भगवान की। भैया ने देखा लाला तो माटी खा रहा है। अरे लाला तू मिट्टी खाता है। अब भैया महाराज भूल गई, ये मक्खन खा रहा था। अरे तो माटी खाता है, माटी खाता है। क्या किया, कई माँ कन्हैया के पास, अरे खोल तो मुंह, मैं तेरे मुंह से मिट्टी निकाल दो, इसको पांडु रोग हो जाएगा, मिट्टी खाने की आदत तो बड़ी बुरी होती है। खोल मुंह। मुंह न खोले ही करे। मैया को आया क्रोध, मैया ने लिया एक हाथ से नाक पकड़ा, दूसरे से पकड़ी ठोटी। खोल मुंह, खोलता है कि नहीं। कन्हैया पहले नहीं खोले, जब देख लिया माँ को आगे पसीना खुलाना चाहते तो भगवान ने मुंह ही खोल दिया। बोलो राधे राधे। और मैया ने मुंह के अंदर क्या देखा, मेरे भाई और बहनों, यहाँ भगवान ने अपनी मैया को विराट का दर्शन करा दिया। 25,000 करोड़ योजन का संपूर्ण जो ब्रह्मांड है वो सारा का सारा माँ को गोल मुंह के अंदर दिखा दिया। बोलो गोविंद भगवान की। क्या दिखाया। और तो छोड़ो महाराज, वो जो लीला हो रही थी ना बांधने वाली उखड़ वाली, वो भी माँ को मुंह के अंदर जब दिखा दी तो माँ तो ठंडी हो गई। अरे ये क्या कर रहा है। भगवान जी कहते भैया निकालने मिट्टी लगा, जेसीबी बुलडोजर लिया, बड़े बड़े निकाल बाहर को। क्या निकालना, मैया के निकले मुंह बंद कर। अरे बंद कर। सोचती है पहले इसको भूत बाहर से लगता था, अब भूत अंदर घुस गया इसके। बोलो गोविंद भगवान। ये माँ की ममता जी महाराज। अब भगवान ने देख लिया, अरे बांधना चाहती तो बंद भी जाना चाहिए। भैया आ गई, अंदर से रस्सी लाई और देखो रस्सी देखो कौन सी है, ये गायों को बांधने वाली ही रस्सी है। भगवान को बांधना होगा तो कथा कहती है भैया पहले गौ मैया को भी क्या करना होगा, बांधना। और मैं हर जगह कहता हूँ घर से भले गाय चले जाए कि क्या वो पालेगा कौन,
ना बहू ने पालनी, सस बेचारी बुढ़ी हो गई, फिर क्या करना? फिर ऐसा भी नहीं करना कि ना पंडित जी ने कहा रखनी और गाय करे बेचारी कीर्तन ना टाइम का, पानी ना टाइम का मिलेगा ही ना बेचारी। एक बुढ़ी मेरे को भी मिली, बोले गुरु जी मेरी बहू आई ना। मैंने कहा फिर? बोले मैंने अपनी बहू को कहा, नवी नवी आई ब्याह के ना, तो मैंने कहा बहू भी अच्छी थी, सास का कहना मानने वाली थी। बोले मेरा? मैंने कहा बच्चा चाह गाय को पानी दिखाया। क्या कहा? कहती है सब ना कि जा गाय को पानी दिखाया। मैंने कहा माई फिर दिखाया नहीं? बोले नाना गुरु जी सुनो तो लो। बोले कही मेरी बहू भी आई 10 मिनट बाद, तो मैंने कहा बच्चा दिखा दिया पानी गाय को? बोले हाँ मम्मी मैंने दिखा दिया। मैंने कहा कितना तो पिया गाय ने पानी, कितनी बाल्टी पी? बोले पीना 100 था, मैंने दूर से दिखाया। आपने दिखाने को कहा था तो मैंने दिखाया ही, समझ गए ना बात? हम चाहते हैं हमारी बहू करे काम। मैंने एक दिन भी कहा था जो आकांक्षाएं अपनी बहू से हो ना, वो शिक्षा अपनी बेटी को भी दे लेना, क्योंकि किसी की बेटी हमारे घर की बहू बनेगी और हमारी बेटी किसी की बहू बनेगी भाई, नहीं तो वो भी दूर से दिखा के आएगी। फिर मम्मी चंगी मम्मी महाराज, बोलो गौ माता की बहुत जरूरी। देखो मैं हर जगह कहता हूँ घर में जगानी है तो इस दिल से गाय नहीं जानी चाहिए। कहां से? बोलो हमारे दिल से गौ माना जाए महाराज। अपनी नेक कमाई में से कोई ना कोई अंशदान जरूर निकालिएगा और जरूर निकाल के मेरी कहीं भी गौशालाएं हैं तो गौशाला में जाकर के दान करो। एक गाय गौशाला में गोद ले लो, साल भर का महीने का चारे के पैसे देते आए, कोई गाय की सेवा भी हो सकती है जब पैसा ज्यादा है। हमारी कमाई गौ सेवा में लगनी चाहिए। जब गौ सेवा में लगेगी तब करना गोपाल ने भी बेड़ा पार। नहीं तो बड़े सारे लोग पता क्या कहते हैं, वो बच्चा ये मेरे प्राण लगे ना निकलने तो मेरे को गौशाला ले जाना। शास्त्रों में कहा गौशाला में गाय की पुंछ लास्ट टाइम में पकड़ी हो तो गाय माता गोलोक को ले जाती है, लेके जाती है भाई, झूठ नहीं लेके जाएगी, पर लेके भी किसको जाएगी? वो गाय भी कहती हो बेईमान, सारा उम्र भर कमाया, अपना पेट भरा, अपने टब्बर का पेट भरा, मेरे नाम का तो 1 रुपया नहीं दिया गया। बोलो गोविंद भगवान की। तो महाराज क्या है, अपनी कमाई हम आप लोग गौ माँ की सेवा में लगाना अवश्य में जरूर लगाइएगा, वही धन्य धन्य है। बोलो गोविंद भगवान की। और एक बात बताऊं, भोग जो है ना, भोग भगवान को हम आप लोग भोग लगाने का मैंने बताया नहीं आप लोगों को। भोग लगाते बड़े सारे लोग, किसको? भगवान जी को। अब भगवान जी को तो कहना है तो मक्खन खा, तो मिश्री खा, क्या कहना? मक्खन मिश्री खिलाने लड्डू गोपाल को। और भगवान जी देखते हैं भक्त भी बड़ा नौखा है, मेरे को मक्खन मिश्री दे रहा है और मेरी जो माँ गाय है ना जिसके लिए मैंने अवतार लिया उसको रूखा सूखा टुकड़ा दे रहा है। कौन ऐसा बेटा होगा जो माँ को कोई सूखी रोटी दे रहा और बेटे को हलवा पूरी दे, बेटा खा जाएगा? आजकल का तो खा जाएगा। बोले तू खा, माँ का क्या है, भूखी रह जा, नलायक है ना आजकल। बोलो गोविंद भगवान की। ऐसा नहीं करना, भगवान प्रसन्न तभी होगा। और देखो भगवान जो है ना 3 मुंह से खाते हैं। भोग लगाना हो तो कैसे लगाना? कई लोगों को हमने देखा ना, वो लेना हलवा पूरी प्रसाद, 6 दिन रात जाना मंदिर में, उधर माता की होनी मूर्ति कुलजा मैया बेचारी है ना, पहले शेर होना बाहर माता के मंदिर के बाहर से, फिर लेना हलवा शेर के मुंह में डाला, ले तू भी खा। शेर ने हलवा खाया, बोलो 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 बोलो। फिर जाना अंदर मूर्ति के मुंह में ठूसना, ले हमने भी मुंह से खाया और भगवान ने भी मुंह से खाया, क्या फर्क रहा साहब? भगवान अपने मुंह से नहीं खाते, ध्यान दे देना। भगवान के आगे जो भी बना है थाली लेके गए हैं, बस भगवान की नजर उस पर पड़ जाए, मेरा परमात्मा आंखों की दृष्टि से ही उस भोग को लगा जाते हैं। महाराज नहीं चाहिए। और फिर भी मन ना माने तो 3 मुंह से भगवान खाते। आज के बाद ध्यान रख लेना, भोग लगाने के 3 मुंह है भगवान को भोग लगाने के। पहला मुख है अग्नि का, किसका?
जो हम हवन करते हैं ना, पाठ हो, पूजा हो, कुछ भी हो, कल यहाँ भी हवन होगा, तो ये हवन मतलब भगवान को भोग होगा, भोग लगाया जाता है। और पहले के जमाने में चूल्हे में आग जलती थी और 5 टुकड़े तोड़ के चूल्हे में डालते थे। प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा। बोलो आजकल का डाल गैस पर जलना नहीं है ना। और जो अग्नि में डाल, देखिए अग्नि के मुख से भगवान भोग लगाते हैं। सावधान, पहला मुख है अग्नि का, दूसरा मुख है संत और ब्राह्मणों का। किसका? अग्नि में डाल के स्वाहा होती है, संत ब्राह्मण को भोजन पवाओ तो आहा होती है। संत ब्राह्मण खुश हो गया ना भोजन पाके, समझ लो भगवान प्रसन्न हो गया, भगवान को भोग लग गया। नंबर 3, तीसरा मुख है गौ माता का। किसका? भगवान को भोग लगाना हो तो गौ माता को, ऐसे तो नहीं रखना गौग्रास। प्रत्येक जिस दिन व्रत हो ना, आज मेरे व्रत आज गौग्रास 3 टुकड़े एक दिन नहीं, हमारे भोजन में से, हमारी थाली में से पहला ग्रास गौ मां के लिए जाना चाहिए। किसके लिए? कहते भी है ना, पहली रोटी गाय को और लास्ट रोटी कुत्ते को, सबको पता है। और कौवे कुत्ते को लास्ट रोटी देनी और पहली देनी गाय को, और पहली खाई जाता बेचारा। मुझे भी मेरी एक देवी गुरुजी, मैंने कहा मेरा लाड़ा प्योर गाय है, प्योर गाय है। मैंने कहा कैसे हो गया? पता नहीं। मैंने कहा ये बताओ पहली रोटी बनाती हो तो किसको देती हो? वो कर वाला ड्यूटी को लेट हो जाता वही खाता। मैं कहा फिर गाय बनना, जब गाय वाला हिस्सा गाय तो गाय नहीं, फिर और क्या बनना? और लास्ट माइया क्या कहती है, वो मर्द नहीं खाते लास्ट रोटी, जनानियां तो नहीं होता किसी नहीं। मेरी भी समझ में तब आया कि लास्ट वाला हिस्सा है कुत्ते और कौवे का। बस जब कुत्ते और कौवे वाला हिस्सा खाना तो कई देवियों को देखो 24 घंटे, क्योंकि भाई हिस्सा कुत्ते का और कौवे का खाया है। इसलिए लास्ट रोटी कुत्ते और कौवों को जिस घर में दी जाती है उसको कभी पितृदोष नहीं निकलता है और नवग्रह भी शांत होते हैं। पहली रोटी गाय को दोगे तो भोग लग गया। बोलो राधे राधे। 3 मुंह से मेरा भगवान भोग लगाता है, इसीलिए तो भोजन पहले निकाला जाता गाय माता को, और निकालना भी चाहिए। बोलो गोविंद भगवान की। अब मैया यशोदा ने लिया, जोर से बांधा और बांध करके मैया को, अरे तुझे 3 दिन नहीं छोड़ूंगी महाराज। क्या नहीं करूंगी? उखड़ से ना 3 दिन नहीं छोड़ूंगी। भगवान ने कहा भैया अब देख 3 मिनट में होता क्या है। अब महाराज भगवान जी जो है बंदे हैं, गोपी गई घर को, मैया गई अंदर को, और भगवान ने तब से बंद हो उठाया, उखड़ उठाया पीठ पर। बोलो गोविंद भगवान की। और क्या किया? जोर से आंगन में यमलार्जुन के 2 वृक्ष थे। बोलो राधे राधे। यमलार्जुन के 2 वृक्ष, उनके बीच में फंसाया, जोर का मारा झटका और उखड़ भी दूर हो गया, रस्सा भी टूट गया और यमलार्जुन के 2 वृक्ष भी टूट गए। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। मैया गौर शब्द अंदर सुना ना महाराज, तो मैया थोड़ी आगे, पता नहीं बाहर कुछ क्या हो गया। मैं लाला को बांध के आई थी, बाहर आके देखा तो लाला दूर खड़ा। यमलार्जुन के वृक्ष जो टूटे हुए थे ना, उनमें से दिव्य देहधारी 2 पुरुष निकले हैं। और ध्यान देना बंधुओं, ये कौन है? ये कोई और नहीं, ये यमलार्जुन के जो आज वृक्ष बने हैं, इनका नाम है नलकूबर और मणिग्रीवा। बोलो गोविंद भगवान की। बोलो गोविंद भगवान की। नलकूबर और मणिग्रीव जो है ये दोनों है महाराज। और वहां पर इनको देखिए, नलकूबर मणिग्रीव क्यों वृक्ष बने थे? ये इसलिए बने हुए थे। बोलो गोविंद भगवान की। बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है हमारे पवन साहब का, प्रधान जी का। आज तो हमारे प्रधान जी जयनगर से भी आए हैं, इनका भी आभार। और हमारी बहन कमलेश जी, बहुत हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। और आप लोगों को खुशी होगी मेरे भाई और बहनों, जिला सोलन के 22 चेयरमैन है ये। विचार करो, दूसरे नंबर के पूरे डिस्ट्रिक्ट सोलन के 22 चेयरमैन आज हम आप लोगों के मध्यस्थ में आए। हमारी तो बेटी है आप लोगों को। बोले गोविंद भगवान की। और भगवान के बहुत भगत
बोले गोविंद भगवान की। और हमारे बहुत बहुत आभार। मेरे पास शब्द नहीं, ना ही मैं ज्यादा तारीफ करना चाहता हूँ, लेकिन भगवान के अनन्य भक्त हैं और जहाँ भी कहीं भगवान की कथा होती है हर जगह आकर के अपनी हाजिरी लगाते हैं। तो मैं बहुत बहुत प्रधान जी का अभिनंदन करता हूँ। बोले गोविंद भगवान की, बाल कृष्ण लाल की। तो मैं अपनी ओर से भी हार्दिक स्वागत करता हूं, प्रधान जी का भी, बहन कमलेश जी का भी, और सबों का बहुत बहुत आभार स्वागत अपनी ओर से भी, और हमारे प्रधान श्यामलाल चौधरी जी बहुत बहुत हार्दिक स्वागत अभिनंदन। भगवान हमारे प्रधान जी को और ज्यादा बहुत ज्यादा बल प्रदान करे। जिस तरह से दिन रात सेवा में, समाज सेवा में डटे हैं, ऐसे और ज्यादा डटे। भगवान के अनन्य भक्ति इनके हृदय में हो, यही मंगल सुभाषिष व्यासपीठ के ऊपर से हैं। बोलो गोविंद भगवान की, गोविंद भगवान की। आए अब सब बड़े भाव और श्रद्धा से भगवान की कथा की ओर चलते हैं। बोले गोविंद भगवान की। तो सज्जनों वर्णन आता है, नल कुंवर और मणिग्रीव जो है ये कौन है? बोले ये महाराज कोई और नहीं है, ये कुबेर के दोनों पुत्र है। ध्यान देना, पैसा ज्यादा हो जाए तो संतान को बिगड़ने में देरी नहीं लगती। कुबेर है खजांची, वित्त मंत्री देवताओं का, और देवताओं का वित्त मंत्री बनकर के इनके बेटे नलकुबर मणिग्रीव मांगे 5 मिल गया 50, मांगा 50 मिल गया 500। तो क्या करते हैं, जाके शराब पीते हैं। और मैं निवेदन कर दूं भाई, जो ज्यादा पीने वाले वो कम पीना, कम वाले और कम कर देना। जो कभी कभार शौकिया तौर पे लगाते हैं ना, तो कल यहाँ पूर्णाहुति है वो छोड़ ही देना, क्योंकि ये नशा अच्छा शराब का हो चाहे कोई भी हो। और मैं तो हर जगह कहता हूँ, कोई ना कोई नशा व्यसन हम आप लोगों को भगवान की कथा को सुन करके छोड़ना भी चाहिए। बोलो गोविंद भगवान की। और मैं अक्सर कहता हूँ कि जाम पे जाम पीने से क्या फायदा, शाम को भी सुबह को उतर जाएगी। तो हरि नाम की प्याली पी ले, तेरी सारी जिंदगी सुधर जाएगी, टोटल जिंदगी सुधर जाएगी। बोलो गोविंद भगवान की। आप मेरे को तो जानते ही है कि नहीं, कोई नहीं जानता था हमारे को, लेकिन जब से भगवान के चरणों की ओर लगे हैं, देश पहाड़ तक दूर दूर तक जाते हैं, हरि का गुण गाते हैं। और मेरे को भी पूछते लोग, कौन सा नशा करते हो? मैंने कहा भाई जो मैं करता हूँ ना, भगवान करे आप भी उसको करने लग जाए तो कल्याण ही हो जाए। देखा ही है आपने, अब आपसे तो छुपा ही कुछ नहीं। दूर पार हो ना तो सोचते भी लोग पता नहीं क्या होगा। बस यहाँ गद्दी पे आता हूँ ना, और जब व्यास गद्दी को प्रणाम करता हूँ तो फ्रंट लगता है। अब ये पता मुझे भी नहीं लगता कि क्या बुलाती है ये, और ये सब व्यास गद्दी का प्रमाण और प्रताप है। और ये भगवान के नाम का नशा है साहब, ये भगवान के नाम का नशा सबको चढ़ जाए, सबके लिए चढ़ जाए ना। तो यहाँ भी पीने वाले आए, जैसे शराब पी जाता है ना ठेके पर, देखो हमारे प्रधान जी नांड की धार्मिक कथा हुई तो वहां भी, कहीं भी कथा हो तो वहां पहुंच करके ये भगवान के नाम का अमृत अवश्य में पिया करो। और इससे क्या होता है, जीवात्मा को बल प्राप्त होता है, पॉजिटिविटी आती है। मेहनत तो सब लोग करते हैं, पर फलीभूत किसकी होती है? जिसका ध्यान भगवान के चरणों में और जिसके ऊपर परमात्मा का कृपा आशीर्वाद होता है। इसलिए बंधुओं, आप हमारी मेहनत को भी जानते हो, कुछ हमारी मेहनत नहीं है, ये सब आप देव जैसे श्रोताओं का आशीर्वाद है, और भगवान का और हमारे माता पिता जी का कृत कर्म है। बाकी हमारा कुछ भी नहीं है, ये भगवान का आशीर्वाद है। बोलो गोविंद भगवान की। इसलिए मैं तो ये कहता हूँ, नशा करना हो ना तो भगवान के नाम का करो, वही तारने वाला है। नहीं तो शाम को पीने सुबह को उतर गए, एक पैक घोर लगा तोड़ हो गया ना, कोई फायदा नहीं इस तोड़ का। ऐसा नशा करना क्या जो बार बार करे, फिर चढ़े नाम हमारी नानका, चढ़ी रहे दिन रात। बोलो राधे राधे, राधे राधे। भगवान के नाम का नशा। नल कुबर मणिग्रीव जो है, देखो
निर्वस्त्र स्नान कर रहे थे, बिल्कुल नंगे होके, क्योंकि जब आदमी नशे में होता है ना तो खोपड़ा खराब हो, फिर नहीं लगता उसको, फिर चाहे अपना हो गए चाहे पराया हो, फिर बाद में आदमी माफी दे देना, मेरे को पता नहीं मैंने क्या बोला, मैं बेहोश हो गया था। वो बेईमान तो हुआ गाय को बेहोश, ये तेरे को इतना ही पता नहीं लगा, बाद में हाथ जोड़ने पड़े, माफी मांगनी पड़ी। उससे अच्छा तो ये है कि उसके उसी की हालत में जा ही नहीं। समझा रही बात के नहीं? नल कुबर मणि ग्रीव ने शराब पिया, निर्वस्त्र नहारे, नारद मुनि आए। नारद मुनि ने जैसे देखा तो निर्वस्त्र ही रहे। आया नारद को क्रोध, हाथ में लिया जल और श्राप दे दिया नल कुबर मणि ग्रीव को, जाओ वृक्षों की भांति खड़े हो जाओ, वृक्ष हो जाओ, आपको वृक्ष होना पड़ेगा। अब उतर गया नशा, जब सांप लगा ना, ज्यादा पिया हो ना, नशा हो जाए, तमाचा लगे जोर का खिंच के तो चक्कर आके फिर उतरो। बोलो गोविंद भगवान की। मैं तो कहता हूँ भाई जब पी के आओ, एक बार भगवान की कथा में तो आ जाओ। और सच कहता हूँ यदि ये भगवान की कथा का नशा लग गया, दुनिया का नशा छोड़ना नहीं पड़ेगा, वो अपने आप छूट जाएगा और भगवान के नाम का नशा सदा सदा के लिए चढ़ जाएगा, सदा के लिए चढ़ जाएगा। अब माफी मांगी, बोले महाराज क्षमा कर दो, मारे हम आप वृक्ष तो बन जाएंगे पर हमारा उद्धार कैसे होगा? तब कहा नारद मुनि ने, जाओ आप माफी मांग रहे हो, संत बड़े दयालु होते हैं, गलती की है, श्राप मिल गया, लेकिन आप वृक्ष बनेंगे और जब भगवान कृष्ण का आपके साथ स्पर्श होगा, मुक्ति रीति वरदानम, आपकी मुक्ति भी हो जाएगी। और आज कृष्ण भगवान का स्पर्श हुआ, नल कुबर मणि ग्रीव की मुक्ति हो गई। और सुनो एक बात और बताओ, भगवान ने कहा नल कुबर मणि ग्रीव को, चले जाओ नल कुबर मणि ग्रीव, अब जाओ। अब क्या कहते हैं? बोले महाराज हमने नहीं जाना, पहले आते नहीं थे, जब आ गए तो जाने का नाम नहीं लेते हैं। भगवान की भक्ति ही ऐसी है, एक कथा ही भगवान की ऐसी। बोले जी क्यों नहीं जाना? तब कहने लगे महाराज पहले हमें पता नहीं था, हम तो दुनिया के नशे को सब कुछ मान के बैठे थे कि दुनिया का नशा ही महाराज, जो दुनिया का नशा है ना वही सब कुछ है। पर महाराज हमें तो अब पता लगा। बोले तब जब महाराज हम वृक्ष बने हुए थे, आप माखन खाते थे हैं और आपके हाथों में माखन लगा होता था, तो आप आके हमारे से यूं साफ करते थे अपने हाथ। जब साफ करते थे तो हम जीभ निकाल के प्रभु आपके हाथों का माखन खाते थे। अब हमें अपने से दूर नहीं करो महाराज, अब तो हमें अपने चरणों में रखो। भगवान ने कहा चलो मैं भी आ जाऊंगा, चिंता मत करो।